नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर 2013 नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 5 है। तो आइए देख लेते हैं। पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है। ऑप्शन में था ए संस्कारवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी घनवाद और डी भविष्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भविष्यवाद। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। आइए अब देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए सी 1550 एडी का पूर्व मुगल भागवत पुराण चौर पंचासी का चित्रों की चित्रीय भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता जुलता है। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में एक जैसे आकृति प्रकार दो आयामी जगह स्थापत्य कला संबंधी इकाइयाँ है। तो ए भी सही है, आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन। अभिकथन ए रोडिन की शिल्पकृतियों की अधिकतर रुक्ष टेक्सचर सतह होती है। ये बात सही है। तर्क आर, उसने इसे अपनी कृतियों में जानबूझकर शुरू किया क्योंकि वह प्रकाश के प्रभाव से द्रव्य में सहज प्रतिक्रिया को देखना चाहता था। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। अभिकथन ए वेनेशियन पुनर्जागरण के चित्रों में इटालियन पुनर्जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्ज्वल रंगों का उपयोग किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीव्र दक्षिण इटालियन प्रकाश की प्रतिक्रिया थी जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। अभिकथन ए पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो जो पहाड़ी लघु चित्र है उसमें गीता संबंधी जो चित्र है वो पाए जाते हैं। तो ये बात सही है। कारण तर्क आर, क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। बेशक वो जो है पहाड़ी चित्र हुआ करते थे, लेकिन उनको पहाड़ों पे जाके चित्रित नहीं किया जाता था। तो इस तरह से तर्क आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 50 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए सतीश गुजराल भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सतीश गुजराल थे उन्होंने इन तीनों चीज़ों में जो है मतलब एक प्रकार से जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी थी। तो ये बात सही है। तर्क आर, वे बहुत से विषयों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते हैं क्योंकि वे जन्म से बहरे और गूंगे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन। अभिकथन ए फ्रेस्को सिको की तुलना में फ्रेस्को ब्यूनो में रंग ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेस्को सिको जो होती है वो सूखी भित्ति पर किया गया चित्रण होता है और फ्रेस्को ब्यूनो में जो है वो गीली भित्ति पर रंग किया जाता है। तो ए सही है। और तर्क आर, क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनो शुष्क प्रक्रिया है। ये बात गलत है, जबकि फ्रेस्को सिको सीधे गीले प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिट बताया गया है। तो तर्क आर जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फ्रेस्को ब्यूनो होती है उसमें गीली भित्ति पे रंग किया जाता है और जो फ्रेस्को सिको होती है उसमें सूखी हुई भित्ति पर रंग किया जाता है। तो यहाँ पे आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। अभिकथन ए नवीन डिज़ाइन, जिसे मूलतः नए हॉर्स ग्रेटोस्क कहा जाता है, का लक्ष्य नवीन टाइप फेस सृजित करना था जिसमें बृहद स्पष्टता थी और आकार की कोई जटिलता नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, ताकि टाइप को व्यापक प्रकार के साइन साइनेज पर
उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, एडवर्टोरियल मीडिया के अनुसार भिन्न विधियों में पुनरावृत्ति की विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ उद्विकसित हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, वाणिज्यिक विज्ञापन प्राय अपने उत्पाद या सेवा की ब्रांडिंग या जिसको बोलते हैं पुनरावृत्ति के वर्धित उपभोक्ता सृजित करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। अभिकथन ए, नाजियों का पहचान कार्यक्रम प्राचीन था और बहुत सफल प्रतीक था। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि यह बुरे उद्देश्यों के लिए अच्छा डिज़ाइन था। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। लेकिन जो ये आपका जो तर्क आर है वो जो अभिकथन ए है उसका सही उसकी व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर सही है, लेकिन यह अभिकथन ए के लिए सही तर्क नहीं है। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 55 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, ब्रिटिश समुदाय के बीच जैकोब एप्स्टेन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा विवादास्पद और साथ ही कम स्वीकृत मूर्तिकार थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, यह मिशन के कारण से था जो कि उसने ऑस्कर वाइल्ड का मकबरा डिज़ाइन करने के लिए प्राप्त की थी। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। अभिकथन ए, रोमन मूर्तिकला पोर्ट्रेट बस्ट का प्रारंभिक उदाहरण नहीं थी। तो ये बात आपकी सही है। तर्क आर, क्योंकि मिस्रवासियों ने पहले ही जीवित और मृत दोनों की पेटेंट मूर्तियाँ बना ली थी। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कांसे की शिल्प कृतियों की सतह पर पटीना का उपयोग कृति को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, पटीना क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, एक बार निर्मित हो जाने पर सतह का आगे और ऑक्सीकरण बंद कर देता है। तो ये बात सही है, बट ये इसका सही तर्क नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 58 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी यानी कि तेल मुद्रण की तकनीक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि जो है ना ओलियोग्राफी ऐसी तकनीक है जो भारत में पहले ज्ञात नहीं थी। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है और सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। अभिकथन ए, चित्तो प्रसाद अपने चित्र लिनोकट प्रक्रिया में प्रिंट करना पसंद करते थे। तो पसंद करते हैं। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माध्यम में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम था। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एपोकेलिप्स श्रृंखला से ड्यूरेर फोर्स हॉर्समैन ऐसा प्रिंट है जो मुद्रित चित्र के विषय प्रसंग का प्रभाव लाने के लिए तीक्ष्ण या छिद्रक रेखाओं पर निर्भर करता है। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि वे उत्कीर्ण की तकनीक का प्रयोग करते हैं जो कि प्रिंट मीडिया में रेखाओं की संभाविकता पर आधारित है। तो ये बात भी सही है। अभिकथन ए सही है, तर्क भी सही है। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक किस सतह पर की जाती है? ऑप्शन में है ए, गीली भित्ति पर, बी, सूखी भित्ति पर, सी, प्लास्टर पर और डी, चट्टान पर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।